भगवान नारायण उसको खेल खिलाते रहे और थक गए। अब 10,000 वर्षों तक बलयुद्ध हुआ तो भगवान को थोड़ा श्रम हो गया, थकान हो गई। तो भगवान जो है बद्रीनाथ में जाकर के, और बद्रिकाश्रम जिसे कहते हैं, वहां जाकर के हेमवती नाम की एक गुफा में जाकर के शयन करने लगे। श्रम हो गया ना तो थोड़ा सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। अब भगवान वहां सो रहे थे। वो मुर नाम का दैत्य ढूंढते ढूंढते आया, कहां गए कहां गए, तो उस गुफा में प्रवेश कर गया और गहरी निद्रा में सोते हुए भगवान नारायण के ऊपर जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, तो उसी समय उन भगवान सोए हुए नारायण के श्रीअंग से एक शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति बड़ी ही बलवान थी और उस शक्ति ने प्रकट होकर के और उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मारकर छिन्न भिन्न कर दिया, समाप्त कर दिया। असुर मारा गया। कुछ समय बाद भगवान का निद्रा टूटी, और जब भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि असुर कैसे मारा गया। इसको तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत पा रहे थे, इससे युद्ध करते करते मैं भी थक चुका था। इस असुर को मारने वाला कौन है, किसने मारा? वो देवी सामने आ गई, शक्ति जिन्होंने मारा था, कि महाराज मैंने मारा है। आप कौन है? बोले मैं आपके ही श्रीअंग से प्रकट होने वाली एक शक्ति हूं, आप ही का स्वरूप हूं। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, देवी आज एकादशी तिथि है और आज के दिन तुम उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। तुम मेरे 11 अंगों से प्रकट हुई हो। यद्यपि भगवान के स्वरूप में हमारे जैसा स्वरूप भगवान का नहीं है मायामय, अथवा भगवान का स्वरूप पांच भौतिक नहीं है। भगवान का देह जो है वो चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान के 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन, इनसे वह देवी प्रकट हुई, इसलिए भी उसका नाम एकादशी। और तिथि उस दिन एकादशी थी, इसलिए उसका नाम भगवान नारायण ने एकादशी रखा। अब ये संवाद चल ही रहा था, उसी समय सब देवता आ गए। प्रभु बड़ी कृपा हुई कि वो दुष्ट राक्षस मारा गया, अब हमें अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। भगवान ने सब देवताओं को देखकर कहा कि देखो, धन्यवाद देना है तो हमें मत दो, बल्कि इस देवी को दो, क्योंकि इस देवी के कारण ही वो असुर मारा गया है, इन्हीं ने मारा है। सब उनको प्रणाम करने लगे। देवी जी आपने तो बड़ी कृपा कर दी। आप कौन है? भगवान ने परिचय दिया, ये एकादशी महारानी है, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मेरे अंग से प्रकट हुई है, मेरी शक्ति है। तुम सब देवताओं का कार्य है कि आज से इस देवी का आदर करना, और जो भी इनकी उपासना करे, एकादशी का आश्रय ले, उस पर सब देवता अपनी कृपा करना, क्योंकि तुम देवताओं के खोए हुए अधिकार इन्होंने दिलाए हैं। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान, शक्ति, ऐश्वर्य, पद इन देवी के कारण मिला है। तो जो इन देवी की आराधना करे, एकादशी का व्रत करे, तुम सब देवता उन पर अपनी अपनी कृपा करना। सब देवताओं ने कहा, जो आज्ञा। जो भी एकादशी का व्रत करेगा, हम सब देवता उस पर प्रसन्न रहेंगे और सब अपनी कृपा उस पर करेंगे। तो भगवान नारायण ने उस एकादशी को वरदान दिया, जो तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करेगा। जो तुम्हारा व्रत करेगा वह 100 प्रकार के पापों से छूट जाएगा, और जो तुम्हारा व्रत करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो एकादशी का व्रत करेगा उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जो एकादशी का व्रत करेगा वह कभी नरकों के द्वार नहीं देखेगा, नरकों में उसको नहीं जाना पड़ेगा। देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारा आश्रय लेगा वह निष्पाप हो जाएगा और वह मेरा अत्यंत प्रिय बन जाएगा। ये कथा कहां हुई? बद्रीनारायण में। आप में से जितने लोग बद्रीनाथ गए होंगे उन्हें पता होगा कि वहां एकादशी महारानी का मंदिर है। गए आप लोग? कोई बद्रीनाथ में एकादशी महारानी का मंदिर है, स्थान है, लोग दर्शन करने जाते हैं। जिस दिन वो एकादशी उत्पन्न हुई उस दिन कौन सी तिथि, मतलब कौन सा महीना था?
उस दिन था मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रखा गया उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि उसी दिन एकादशी महारानी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, अवतरित हुई, इसलिए उस एकादशी का नाम हुआ उत्पन्ना एकादशी। एकादशी का व्रत शुरू कहां से करना चाहिए? नियम अनुसार उत्पन्ना एकादशी माने अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिनका नाम उत्पन्ना एकादशी है, वहीं से व्रत उठाने का विशेष नियम है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, एक वर्ष का समय और मिल गया भाई। अभी उत्पन्ना एकादशी अभी गई है, महीना भर हुआ है, तो 11 महीने तो मिल ही जाएंगे। अब तो 11 महीने बाद उत्पन्ना आएगी। अच्छा, आप ये सोच करके 11 महीने प्रतीक्षा करो और उसके बीच में ही सीताराम हो गई, तो राम नाम सत्य हो गई, तो क्या होगा? इस बात की किसी के पास गारंटी हो, कोई गारंटी कार्ड ऐसा हो कि हाँ तब तक हम नहीं मरेंगे, तो फिर आप प्रतीक्षा कर लो। और जिनके पास गारंटी कार्ड नहीं है भैया, वो तो जो एकादशी आने वाली है उसी से शुरुआत कर दो, और जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दो।